हाँ, तो देखिए बच्चों अब अपने करेंगे 22वां पार्ट, जो अपना चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का 22वां पार्ट। और ये मेरे नंबर है, कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, अपना टॉपिक चल रहा था परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, जो अपने कर भी लिया था। ठीक, उसी को अपने थोड़ा डायग्राम के साथ देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश कहां से होता है भी? बीजांडद्वारी सिरे से, बीजांडद्वारी सिरे से होता है। ठीक, अब देखिए ये परागनलिका है भी, और ये मैंने शो कर रखे हैं 2 नरयुग्मक 2 मेल गैमेट्स। ये होगी अपनी पोलन ट्यूब, परागनलिका। अब ये परागनलिका वृद्धि करेगी और भ्रूण कोश में एंटर करेगी। अब देखिए भ्रूण कोश में एंटर किससे करेगी? बीजांडद्वारी सिरे से। और बीजांडद्वारी सिरे से भ्रूण कोश में प्रवेश इस प्रकार करेगी कि एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी भी, एक सहायक कोशिका क्या हो जाएगी? नष्ट। ठीक, और ये वो तंतुनुमा उपकरण है फिलीफोरम एपरेटस, ये जो इस तरह दिखा रखा है ना, ये जो परागनलिका की दिशा को निर्देशित करता है। ठीक, ये जो तंतुनुमा उपकरण है ये परागनलिका की दिशा को निर्देशित करता है, जिससे परागनलिका वृद्धि करती हुई भ्रूण कोश में एंटर करती है। तो अब देखिए कि ये परागनलिका वृद्धि कर रही है, इस प्रकार वृद्धि करेगी परागनलिका, इस तरीके से वृद्धि करेगी। तो सिंपल सी बात है, जब ये वृद्धि करेगी तो ये सहायक कोशिका को चीरते हुए, उसको भेदते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। और इससे सहायक कोशिका क्या हो जाएगी? एक सहायक कोशिका क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ये 2 नरयुग्मक अब आगे आ जाएंगे। ठीक, और जो अपना नलिका केंद्रक था वो नष्ट हो गया। मैंने आपको बताया था अभी कि नलिका केंद्रक कुछ समय बाद में नष्ट हो जाता, नलिका केंद्रक नष्ट हो गया है। अब बचे अपने पास 2 मेल गैमेट्स। ठीक, अब थोड़ी सी और वृद्धि दिखा देते हैं परागनलिका की। ठीक, ये से सेंटर में अंड कोशिका होगी, ये सहायक कोशिका, ये भी सहायक कोशिका जो नष्ट हो गई है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है जब परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। ठीक, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए और ये एंटीपोडल्स होगी, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो अपने इस तरह दिखा देते हैं। इस तरीके से जो एक सहायक कोशिका थी ये नष्ट हो गई है, ये क्या हो गई है? नष्ट। कुछ समय बाद में ये भी क्या हो जाएगी? नष्ट। ठीक, और कुछ समय बाद में ये जो एंटीपोडल्स है ना, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये भी क्या हो जाएगी? नष्ट। ठीक, या लुप्त हो जाएगी। ठीक, अब जो 2 नरयुग्मक थे ना, उनको परागनलिका भ्रूण कोश में मुक्त कर देती है भी। ठीक, जैसे 2 नरयुग्मक परागनलिका में थे, अब परागनलिका क्या करेगी? इन दोनों नरयुग्मकों को भ्रूण कोश की गुहा में या भ्रूण कोश में मुक्त कर देती है। तो परागनलिका ने दोनों नरयुग्मक किस में मुक्त कर दिए? भ्रूण कोश में। ठीक, तो ये 2 नरयुग्मक हैं जो परागनलिका द्वारा मुक्त हुए हैं, 2 मेल गैमेट्स। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि सहायक कोशिकाएं भी लुप्त हो जाएगी। ठीक, और प्रतिमुखी कोशिकाएं भी लुप्त हो जाएगी। तो अपने एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें इन कोशिकाओं को या इन संरचनाओं को अपने लुप्त कर देते हैं। तो देखिए ये अपने भ्रूण कोश का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक, ये भ्रूण कोश का डायग्राम बना रहे हैं अपने। ये अंड कोशिका है। ठीक, एग सेल, सहायक कोशिकाएं लुप्त हो गई है, प्रतिमुखी कोशिकाएं लुप्त हो गई है। और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 ध्रुवीय केंद्रक,
और ये दो क्या हो गए अपने मेल गैमीट्स, दो नरयुग्मक। अब देखिए जो एक सेल है ना वो मादा युग्मक की भांति काम करेगा। अभी क्या करेगी, जो अंड कोशिका है वो किसकी भांति काम करेगी, मादा युग्मक। और ये क्या है, दो नरयुग्मक, टू मेल गैमीट्स। अब देखिए दो नरयुग्मक है, इनमें से एक किसके साथ फ्यूज्ड होगा, किसके साथ फ्यूज होगा, फ्यूज यानी किसके साथ है, संलित। दो नरयुग्मक है, दोनों में से एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ यानी मादा युग्मक, जिसको अपन कहते हैं एक्सेल यानी मादा युग्मक, फीमेल गैमीट, इसके साथ संलित हो जाएगा। तो एक नरयुग्मक अंड कोशिका या मादा युग्मक के साथ फ्यूज या संलित हो जाता है। और आपको पता है फिर क्या बनता है, नर और मादा युग्मकों का जब संलयन होता है क्या बनता है, युग्मनज। तो ये मान लीजिए ये है वो फ्यूज्ड हो गया, इस तरीके से फ्यूज्ड हो गया है, ठीक। और अब स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे अपने, जाइगोट यानी युग्मनज। और ये क्या होता है, टू-1 द्विगुणित। और इस युग्मनज में आगे समसूत्री विभाजन होंगे। कैसे विभाजन, समसूत्री विभाजन होंगे इस युग्मनज में। और क्या बनेगा, भ्रूण। क्या हो गया, क्या बनेगा, भ्रूण, ठीक। अब देखिए जो अपना अंतिम जो चरण था वो था दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। पांचवा जो चरण था वो क्या था अपना, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी दो निषेचन होंगे, दो फर्टिलाइजेशन होंगे। एक तो हो ही गया कि एक नर युग्मक जो था वो मादा युग्मक के साथ निषेचित हो जाता है, या नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलित हो जाता है यानी निषेचन हो जाता है, ठीक। और युग्मनज बनता है और उसमें समसूत्री विभाजन से भ्रूण बनेगा। तो एक निषेचन तो ये हो गया। अब देखिए एक और बच गया, क्योंकि दो थे अब एक बचा है। अब ये जो नर युग्मक है ना ये ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलित हो जाएगा, ठीक है। यानी अब यहां पर तीन तरह के केंद्रक हो गए हैं, दो तो ध्रुवीय केंद्रक और एक जो नर युग्मक है उसका केंद्रक। तो ये जो मेल गैमीट जो नर युग्मक है ना ये दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलित हो जाएगा। या इसको अपने ये भी कह सकते हैं कि ये जो तीनों जो स्ट्रक्चर है, ये जो तीनों केंद्रक है, दो ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक का केंद्रक, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, संलित। 1 2 3 तीनों संलित हो जाएंगे। प्रत्येक अगुणित है भी, यानी ये भी n है, ये भी n है और ये भी n है, तीनों मिल जाएंगे तो 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3n, त्रिगुणित। त्रिगुणित तो ये क्या है, 3n न्यूक्लियस, त्रिगुणित केंद्रक हो गया अभी, त्रिगुणित केंद्रक, ठीक। अब देखिए ये जो सेंटर में अपनी सेल थी इसको अपने क्या नाम दिया था, सेंट्रल सेल। क्या नाम दिया था, सेंट्रल सेल। लेकिन जैसे ही त्रिगुणित केंद्रक बनेगा, ठीक, पहले तो दो ध्रुवीय केंद्रक थे तब अपने इसको नाम दे देते सेंट्रल सेल। लेकिन अब यह ध्रुवीय केंद्रक तो उनका तो अस्तित्व ही नहीं है, वो तो बचे ही नहीं है। अब यहां पर एक त्रिगुणित 3n केंद्रक बन गया है, ठीक, 3n त्रिगुणित केंद्रक बन गया है। और जैसे त्रिगुणित केंद्रक बनेगा सेंट्रल सेल को अपने क्या कहेंगे, या सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। हिंदी में कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष पै पतंग वाला कोशिका, ठीक। तो पहले तो दो पोलर न्यूक्लियाई थे और ये जो सेल थी, जो बड़ी सेल थी, इधर अंड उपकरण है, इधर अपनी प्रतिमुखी कोशिकाएं थी और बीच में जो बड़ी सेल थी उसको उन्होंने नाम दिया था सेंट्रल सेल। लेकिन दोनों ध्रुवीय केंद्रक और
एक नर युग्मक, ये तीनों आपस में संलित हो जाते हैं और त्रिगुणित केंद्र का निर्माण करते हैं। और जो सेंट्रल सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बारी बारी समसूत्री विभाजन होता है। भी क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बहुकोशिकीय भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष को इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। ठीक। अब देखिए, यहां से तो युग्मनज बना था, यहां पर जो निषेचन हुआ था उससे क्या बना? युग्मनज। ठीक। और यहां पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, तीनों केंद्रक आपस में संलित हो गए थे। ठीक। यहां पर जो निषेचन हुआ था उससे बना है, ठीक, त्रिगुणित केंद्रक। और जो कोशिका बनी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी है। तो एक निषेचन यहां पर हुआ है जिसके फलस्वरूप युग्मनज बना है, और दूसरा निषेचन यहां पर हुआ है जिसके फलस्वरूप त्रिगुणित केंद्रक बना है, या जिसके फलस्वरूप प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी है। तो कितने निषेचन हो गए? 2 निषेचन हो गए। एक निषेचन के फलस्वरूप तो युग्मनज बनता है, जिससे आगे भ्रूण बनता है, और दूसरे निषेचन से क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनेगी, जो कि त्रिगुणित होती है। जो कि क्या होती है? त्रिगुणित, क्योंकि उसमें त्रिगुणित केंद्रक है। और उसमें समसूत्री विभाजन से क्या बनेगा? भ्रूणपोष। ठीक। तो अपने कह सकते हैं कि यहां पर एक निषेचन से तो भ्रूण बनेगा आगे जाकर। जैसे एक निषेचन हुआ, युग्मनज बना, युग्मनज में समसूत्री विभाजन और भ्रूण। फिर यहां पर दूसरा निषेचन हुआ जिसके फलस्वरूप 3n केंद्रक बना, और जो सेल बनी वो थी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वो आगे जाकर क्या बनाएगी? भ्रूणपोष। और जो भ्रूणपोष है वो 3n होता है, त्रिगुणित। तो यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक। एक फर्टिलाइजेशन से आगे जाकर भ्रूण बनेगा। ठीक। और दूसरे फर्टिलाइजेशन से या दूसरे निषेचन से आगे जाकर भ्रूणपोष बनेगा, जिसको कहते हैं अपने डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। और ये जो है ना दोहरा निषेचन केवल आवृतबीजी पौधों या फ्लोरिंग प्लांट्स में ही मिलता है। ठीक। अब यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है, त्रिसल्यन क्या है? त्रिसल्यन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। त्रिसल्यन क्या है? दोहरा निषेचन तो आपको पता चली गया, एक निषेचन यहां पर और एक निषेचन यहां पर हो रहा है। यहां पर जो निषेचन हुआ उसके फलस्वरूप युग्मनज बनेगा, और उसमें समसूत्री विभाजन से भ्रूण बनेगा। यहां पर जो निषेचन हुआ, ठीक, इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी, जिससे आगे जाकर भ्रूणपोष बनेगा। तो एक निषेचन ये दोहरा निषेचन। त्रिसल्यन क्या है? त्रिसल्यन का मतलब हो गया, देखिए सबसे पहले जो त्रिसल्यन होता है ना, उसका मतलब क्या है? दो ध्रुवीय केंद्रक और एक मेल गैमीट, जैसे अपने यहां पर था। ठीक। 2 ध्रुवीय केंद्रक थे और एक मेल गैमीट था। तीनों मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बनाते हैं। यानी तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? त्रिगुणित केंद्रक। तो इसको कहते हैं त्रिसल्यन, यानी 3 संरचनाओं का सल्यन। 3 संरचनाएं कौन सी? 2 तो ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक, तीनों मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बनाते हैं। और जो सेंट्रल सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। तो इसको कहते हैं त्रिसल्यन, ट्रिपल फ्यूजन। और ये कहां पर होता है त्रिसल्यन? जहां पर दोहरा निषेचन होता है वहां पर ही होता है। दोहरा निषेचन कहां पर होता है, या त्रिसल्यन कहां पर होता है? भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सैक में। अब देखिए आगे कि भ्रूणपोष और भ्रूण, जैसे नाम से पता चल रहा है कि भ्रूण तो आप समझ ही गए, ठीक, जूलॉजी में भी पढ़ते हैं, अपने बॉटनी में भी पढ़ रहे हैं। ठीक, युग्मनज में समसूत्री विभाजन जो होते हैं उनके फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण बनता है, और भ्रूण से ही आगे नया प्लांट बनेगा। भ्रूणपोष, अब देखिए नाम से पता चल रहा है भ्रूणपोष, ऐसा उत्तक जो परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण दे, ऐसा उत्तक। ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल
इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा तो बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा, बहुत सारी कोशिकाओं का एक पिंड बन जाएगा, जिसको कहते हैं अपने भ्रूण कोश। तो कोशिकाओं का समूह या कोशिकाओं का पिंड क्या कहलाता है? उत्तक। ऐसा उत्तक जो परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ऐसा उत्तक जो परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है क्या कहलाता है? अभी भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म। और आपसे पूछ ले कि एंडोस्पर्म की गुणिता क्या होती है? गुणिता, तो एंडोस्पर्म की गुणिता क्या होगी? 3n, यानी 3 गुणित, और युग्मन तो आपको पता ही है 2n होता है, ठीक। तो ये अपना निषेचन हो गया। अभी आवृतबीजी पौधों में जो निषेचन की प्रक्रिया थी वो अपनी हो गई है। तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि भ्रूणपोष एक प्रकार का पोषक उत्तक है। भ्रूणपोष एक प्रकार का क्या है? पोषक उत्तक, जो परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। त्रिसलन क्या ये भी हो गया, दोहरा निषेचन क्या ये भी हो गया। अगली क्लास में करेंगे अपने भ्रूण पोष, उसकी डिटेल देखेंगे कि भ्रूण पोष के कितने प्रकार है, ठीक। भ्रूण पोष क्या है, उसके कितने प्रकार है, थोड़ी बहुत डिटेल आएगी भ्रूण पोष की यानी एंडोस्पर्म की, जो अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।